कश्यप कुल के राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। उसी विष्णु भक्त प्रतापी राजा प्रहलाद के पुत्र के रूप में जन्मे राजा विरोचन, और राजा विरोचन के पुत्र हैं राजा बलि। राजा विरोचन की मृत्यु देवराज इंद्र ने की थी, क्योंकि वो राजा विरोचन से इतना नाराज था कि राजा विरोचन ने अपनी प्रजा से देवताओं की पूजा के लिए मना किया था कि सिर्फ विष्णु भगवान की ही पूजा की जाए, बाकी किसी और देवता की पूजा ना की जाए। इसी बात से इंद्र इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने राजा विरोचन की हत्या की योजना बनाई। एक दिन राजा विरोचन महारानी विशालाक्षी के साथ एक दिन बिना सेना की यात्रा कर रहे थे। तब इंद्रदेव ने सूर्यदेव से कहा कि आप अपना ताप बढ़ा दें, जिससे विरोचन को यात्रा में परेशानी हो। तब सूर्यदेव ने अपना तेज इतना अत्यधिक बढ़ाया कि मानो पृथ्वी पर अग्नि की वर्षा हो रही हो। तब राजा और महारानी को अत्यधिक प्यास लगी। उन्हें सामने एक आश्रम दिखाई दिया। जब राजा और रानी वहां पहुंचे तो ऋषि ने उनका स्वागत किया और उन्हें जल पीने के लिए दिया। धूप और प्यास से व्याकुल राजा और रानी दोनों उन्होंने जल पी लिया। उन्हें नहीं पता था कि ये ऋषि और कोई नहीं इंद्रदेव हैं, जो राजा विरोचन को मारने आए हैं। जल पीने के पश्चात राजा विरोचन ने ऋषि से उनका परिचय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि मैं इंद्र हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। राजा और इंद्र में युद्ध शुरू हुआ और इंद्रदेव ने राजा विरोचन का वध कर दिया और उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया, क्योंकि इंद्रदेव जानते थे कि अगर विरोचन का शरीर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मिल गया तो के द्वारा वो अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उसे पुनः जीवित कर देंगे। इसलिए उसे विरोचन के शरीर को जला दिया। इधर बलि को जब यह पता चला कि इंद्र ने छल से उसके पिता की हत्या कर दी, तो वह गुस्से से राजा इंद्र के दरबार में आकर उसे युद्ध के लिए ललकारने लगा। पहले तो इंद्र ने उसे बालक समझकर छोड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यह विरोचन का पुत्र बलि है, तब इंद्र ने उसका भी वध कर दिया। तब स्वयं भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि तुमने यह क्या अनिष्ट कर दिया इंद्र। इंद्र ने कहा कि भगवान, यही मेरे पास युद्ध के लिए आया था। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे सब पता है कि यदि तुम इसके पिता का वध नहीं करते तो यह कदापि यहाँ नहीं आता। अब तुम इसके मृत शरीर को दैत्यों के पास भेज दो। इंद्र ने बलि का मृत शरीर दैत्यों के पास भिजवा दिया, जहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से उसे पुनः जीवित कर दिया और बलि से ये वचन लिया कि तुम तीनों लोगों को जीतकर उस इंद्र को भी तुम पराजित करोगे। बलि ने ऐसा ही किया और तीनों लोगों को जीतकर इंद्र को भी पराजित कर दिया। उसने देवताओं को देवलोक से निकालकर बाहर कर दिया। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर भी देवताओं की पूजा अभी भी हो रही है, तो उसने पृथ्वी पर भी हमला कर दिया और उस पर भी अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। इधर देवता अपनी माँ अदिति के पास गए। उनका ऐसा रूप देखकर माता अदिति बहुत दुखी हुई और नारायण के पास गई और बोली, भगवान, आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वह समय आ गया है। आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेकर मेरे पुत्रों का उद्धार करो। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे ज्ञात है माता। और भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। कश्यप ऋषि ने सभी ऋषियों की उपस्थिति में उनका उपनयन संस्कार किया और उसके पश्चात वामन देवता भिक्षा लेने के लिए निकल पड़े। वे वहां जा पहुंचे, उस स्थान पर जहां पर दैत्य राजा बलि अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे थे। हाथों में छत्र, दंड और कमंडल लिए एक तेजस्वी बालक को आता देख लोग चकित हो गए। उसके मुख पर इतना तेज था कि सभी उसी को ही देख रहे थे। राजा बलि ने वामन देव को प्रणाम कर कहा, कहिए वामन देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन देव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर राजा बलि ने कहा कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ऐसे में आपको
दान देना मेरा परम कर्तव्य है। आप मांगिए कि आपको क्या चाहिए। इस पर वामनदेव बोले कि मैं जो मांगूं वह आप दे ना पाएंगे। राजा बलि ने कहा कि मैं राजा हूँ, आप जो मांगेंगे मैं आपको देने का सामर्थ्य रखता हूँ। आप मांगिए वामनदेव। वामनदेव बोले कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, वही मेरे लिए पर्याप्त होगी। बलि बोले बस 3 पग भूमि, आप माप लीजिए। बलि का ऐसा कहना था कि वामनदेव ने अपना पग बढ़ाया और वह पग बढ़ता ही चला गया और एक ही पग में उन्होंने समस्त धरती को माप लिया। सब आश्चर्य से देख रहे थे। अब बलि भी समझ चुका था ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये नारायण के अतिरिक्त और कोई नहीं। वामन देवता ने अपना दूसरा पग बढ़ाना शुरू किया और उस दूसरे पग से उन्होंने समस्त आकाश और ग्रह नक्षत्रों को माप लिया। अब भी तीसरा पग शेष था, परंतु अब कोई स्थान नहीं बचा था जिसे मापा जा सके। वामनदेव ने कहा, हे राजन, मैं अपने दोनों पगों से जितना माप सकता था माप लिया, परंतु अब तो कोई स्थान शेष नहीं है। आपने मुझे 3 पग भूमि दान में देने को कहा था। बलि बोले, जी ब्राह्मण देवता, मुझे ज्ञात है कुछ शेष नहीं है। राजा बलि, तो जिस पर तुम्हारा अधिपत्य हो, क्या तुम अब दंड के भागी होना चाहोगे? बलि ने कहा, अब भी एक जगह है वामनदेव जिस पर मेरा स्वामित्व है, मेरा शरीर। तब वामनदेव ने उसके सिर पर अपना पैर रखा। शम नारायण के पैरों के दाब से बलि भूमि के नीचे धंसता ही चला गया और वो पाताल में पहुंच गया। अब तक बलि भी जान चुका था कि उसके अहंकार के कारण शम नारायण को यह रूप धरकर आना पड़ा, उसे सबक देना पड़ा, परंतु उसके अच्छे आचरण के कारण उसे यह वरदान भी मिला कि जब तक कलयुग रहेगा वह जीवित रहेगा और शंभ नारायण उसके राज्य के प्रहरी के रूप में बने रहेंगे और वह पाताल का राजा बना रहेगा। ये है दूसरे चिरंजीवी की कथा। आशा है आपको पसंद आई हो। अगर आपको यह प्रयास हमारा सार्थक लगे तो इस कथा को लाइक करें। आगे भी ऐसी ही और कथाओं के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें ताकि आपकी पसंद की कथा हम आप तक पहुंचा सकें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।